हरे कृष्ण दंडप्रणाम। चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत चैतन्य शिक्षामृत के बारे में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में बताया गया है कि भक्ति के दो प्रकार हैं, वेदी तथा रागानुगा। जिसका श्री कृष्ण में अनुराग नहीं हुआ है उसे शास्त्र तथा गुरु के विधि निर्देशानुसार जीवन यापन करना चाहिए। मद्भागवत में सुखदेव जी का परीक्षित को परामर्श है, तस्माद भारता सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृत्यश्च तावयम्। हे भरत, जो भय से मुक्ति चाहता है उसका प्रधान कर्तव्य है कि वह परमेश्वर श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। यह परम आवश्यक है कि श्री हरि का निरंतर स्मरण क्षण क्षण में होता रहे। वे ही सारे विधि सिद्धांतों का सार सर्वस्व हैं। संपूर्ण नियम विधान तथा विधि निषेधों के चिंतन से यही निर्णित होता है कि भगवान का स्मरण सबका सार सर्वस्व है। हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण भक्ति का लक्ष्य। शुद्ध रागानुरागा भक्ति में विधि निषेध का कोई बंधन नहीं होता। इस रागानुगा भक्ति की स्थिति में उन सबका लोप हो जाता। परंतु साधन भक्ति में समुचित अनुष्ठान में निम्न सिद्धांत अनिवार्य है। सदगुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवा, भागवत धर्म शिक्षा तथा शिक्षा ग्रहण। रागानुराग भक्ति में साधु मार्गानुगमन, कृष्ण प्रीति के लिए त्याग, कृष्ण तीर्थवास, एकादशी उपवास। एकादशी उपवास में प्रत्येक मास को कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आते हैं। इस दिन अन्न भोजन वर्जित है, केवल दूध व शाक फल सीमित प्रणाम में रखना चाहिए और हरे कृष्ण कीर्तन का जप बहुत जरूरी है। वैष्णव, गो आदि का सम्मान। भक्ति मार्ग में नव दीक्षित भक्ति के लिए इन 10 नियमों का पालन अनिवार्य है। सेवा तथा नामापराध से भी बचना चाहिए। नाम कीर्तन जप में बनने वाले 10 अपराधों को दूर से त्याग देना चाहिए। ये 10 अपराध है। वैष्णव भक्त निंदा, भगवान और अन्य देवताओं को एक समान समझना। गुरु अवज्ञा, वेद निंदा, नाम में अर्थवाद करना, नाम महिमा को कल्पना समझना, नाम के बल पर पाप करना, अन्य साधनों से नाम की तुलना करना, श्रद्धाहीन को भगवान नाम की महिमा सुनाना, भगवान नाम जप में असावधानी तथा जप करने पर भी आसक्ति बना रखना। श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्तिमृतामृत सिंधु में उल्लेख है कि भक्त को अत्यंत उदार व्यवहार करना चाहिए तथा अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है गुरु पादाश्रय, दीक्षा तथा गुरु सेवा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन परिचर्या दास सख्य आत्मनिवेदन गाना विज्ञप्ति दंडवत प्रणाम, वैष्णव के आगे खड़े होना, वैष्णव के पीछे चलना, मंदिर और तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, मंदिर परिक्रमा करना, स्तव पाठ संकीर्तन जप, तुलसी सिंचन, वैष्णव सम्मान, ब्रजवास, भगवत कृपा की बाट देखना। इसके तरह बहुत सारे नियम है जिसका अपन मैक्सिमम पालन कर सकते हैं। शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक आदि धारण करना,
शरीर पर भगवान नाम लिखना, भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना, भगवान का चरणामत लेना। इन 39 भक्ति अंगों में 5 साधन सर्वश्रेष्ठ है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, व्रजवास तथा अर्चा विग्रह सेवा। रूप गोस्वामी ने सजातीय मानसिक वृत्ति भक्तों का संग करने का परामर्श दिया है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए किसी संस्था की स्थापना कर उसमें सम्मिलित होकर भक्ति और कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। इसी संस्था में निवास अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता तथा भागवत का परस्पर ज्ञान, श्रद्धा तथा प्रेमा भक्ति के बढ़ने पर अर्चा सेवा, नाम कीर्तन तथा वृंदावन वास के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। 39 अंगों के बाद कहे 5 अंग परम महत्वपूर्ण आवश्यक है। इन 5 के अल्पमात्र साधन से भी जीव शीघ्र प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार भक्त इनमें से एक ही अंग का अनुष्ठान करे अथवा एक से अधिक का मार्ग की उन्नति की मुख्य बात है। भक्ति में पूर्ण अनुराग। इतिहास में अनेक भक्तों का केवल एक ही अंग से भक्ति का परम लक्ष्य प्रेम प्राप्त हुआ है। अम्बरीश महाराज जैसे भक्ति भी हुए जिन्होंने सभी अंगों का साधन किया। केवल एक अंग से भक्ति का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करने वाले कुछ भक्त हैं। केवल श्रवण से मुक्ति तथा भक्ति को प्राप्त हुए राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण मात्र से प्रहलाद महाराज, पाद सेवन से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु महाराज, वंदना से अक्रूर महाराज, भगवद्दास से राम भक्त हनुमान, सख्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि को प्रेम संसिद्धि प्राप्त हुई। महाराज अम्बरीश पूर्ण कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण पदारविंद में निवेदन किया। हरि मंदिर मादनादि में हाथों को, अच्युत भगवान की पावन कथा में कानों तथा प्रभु मूर्ति के दर्शन में नेत्रों को नियुक्त किया। वे 24 घंटे भक्ति में लगे रहते थे। इन सारी कामनाओं को त्याग कर शुद्ध कृष्ण भक्ति से भावित होकर भगवत सेवा परायण पुरुष देवता, पितर, ऋषि आदि के उन सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है जो साधारण मनुष्य पर रहते हैं। भागवत में कहा गया है, जो पूर्ण रूप से भगवत सेवा परायण है उस भक्त पर देवता, ऋषि, अन्य जीवों, संबंधों, पितर अथवा अन्य किसी का कोई भी ऋण शेष नहीं रह जाता है। जन्म होते ही मनुष्य अनेक प्राणियों का ऋणी हो जाता है। इस कारण से उसे कितने ही कृत्यों का संपादन करना पड़ता है, किंतु सर्वात्म भाव से कृष्ण की शरण ले लेने पर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति में अहिंसा, इंद्रिय निग्रह आदि की अपेक्षा नहीं है, चाहे वह पद्धतियों में इसकी प्राप्ति आवश्यक हो सकती है। इन गुणों के लिए अलग से प्रयत्न किए बिना भक्ति के प्रभाव द्वारा वे गुण भक्त में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक नहीं, केवल भक्ति आवश्यकता है और भगवान कृष्ण की पूर्ण शरणागति से भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं।